हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो गाइज, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का जो एग्ज़ाम हुआ था उनमें आए हुए सभी मैथ क्वेश्चन शिफ्ट वाइज। तो अभी तक हम लोगों ने 28 अगस्त सेकंड शिफ्ट तक के सभी सॉल्यूशंस कर लिए हैं। आज जो अपना होने वाला है वो 28 अगस्त थर्ड शिफ्ट का सॉल्यूशंस होने वाला है। बाकी की वीडियोस अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जा करके आप चैनल पर प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस देख सकते हो। वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है आगे वाले आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन आज हमारे पास जो दे रखा है वो बोला गया है कि एवरेज ऑफ फर्स्ट 163 इवन नंबर। तो इवन नंबर निकालने के लिए हमारे पास जो आता है आपके पास एवरेज इवन नंबर का अगर पूछा गया है तो जो नंबर दिया है उसका +1 कर देते हैं तो 164 आपका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर बोला गया कि 96 और 54 का मीन प्रोपोर्शन निकालना है। तो अंडर रूट ले लीजिए। 16 को आप 16 × 6 लिख सकते हो 96 को, और 54 को लिख सकते हो 6 × 9। अब यहाँ से रूट से निकालोगे तो यहाँ से 16 का 4 निकल के आ जाएगा, और यहाँ पर 2 6 है तो 1 6 बाहर आ जाएगा, और यहाँ से 3 आ जाएगा। 18 चौक 72 आपका आंसर बन जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। अगला क्वेश्चन बोला गया 8 वर्ष पहले एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के दुगने से 20 वर्ष अधिक है। तो यहाँ पर दुगने से पूछा गया और यहाँ पर देखो दुगुनी फिर पूछा गया है, तो आपको 8 माइनस कर देना है, आपका आंसर निकल के आ जाएगा 12। क्लियर है। अगला क्वेश्चन सिंपल से, यहाँ पर देखो 11 का ये रूट है और यहाँ पर ये 15 आ जाएगा पॉइंट का, और माइनस का ये 2.4 आ जाएगा। क्लियर है। यूनिट जेट 5 निकल के आएगा, 2 में दे रखा है, अच्छा 3 में है। तो यहाँ से देखो यहाँ पर हमारे पास 11 हो गया और यहाँ से माइनस होगा तो 7 आ जाएगा। पॉइंट का 75 कहाँ पे दे रखा है, ऑप्शन सी में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो 5/3, और यहाँ पर इसको मैं अगर सॉल्व करूँगा तो 9 1 जा 9 और 4 13, तो ये 13/9 यहाँ पर 9/13 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस का 2/5। अब अगर यहाँ पर आप एलसीएम लोगे तो हमारे पास कितना निकल के आ रहा है, देखो 13 × 39 × 5 195। तो हमारे पास नीचे 195 आएगा, या तो इसका कोई फैक्टर आएगा, ना तो ये फैक्टर है, ना तो ये फैक्टर है, ना तो ये फैक्टर है, एक ही ऑप्शन है। डायरेक्ट आंसर करिए, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि पल्लवी ने एक खिलौना 578 में खरीदा, 14 रुपए की लागत से सजाया। तो सीपी कितना हो जाएगा, 14 इसमें ऐड कर दो 582 हो गया। ओके, और एसपी हमारे पास क्या दे रखा है, 476 में बेच दिया, तो यहाँ पर लॉस हो रहा है, प्रॉफिट वाला खत्म। ओके, अब दो ऑप्शन हमारे पास बच गए। यहाँ से देखो कितना लॉस हो रहा है, क्या 725% लॉस हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, खत्म। इतना ज़्यादा लॉस तो नहीं हो रहा है, थोड़ा सा दिख रहा है हमारे पास, यहाँ पर 100 रुपीज़ के आसपास लॉस हो रहा है। तो 500 100 तो 20% के आसपास ही आता है। तो यहाँ पर इतना ज़्यादा तो होगा नहीं, एक ही ऑप्शन बच गया, आपका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो बोला गया उस सबसे बड़े त्रिभुज वृत्त का परिधि ज्ञात कीजिए जिसे 63 मीटर और 116 मीटर विमाओं वाले एक आयत के अंदर पूर्णतः खींचा जा सकता है। तो पाई की वैल्यू 22/7 दे रखी है, तो 11 का मल्टीपल चेक कर सकते हो, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, एक ही है, वो आपका आंसर बन जाएगा। और बाकी सॉल्व करना हो तो यहाँ पर देखो 2πr होता है, 2 पाई की वैल्यू 22/7। आर क्या हो जाएगा, जो छोटी भुजा होगी उसका आधा, 63 है इसका आधा, यानी 63/2। 2 से 2 खत्म, 7 से 7 जाएगा, सॉरी 9 टाइम जाएगा, तो 22 × 9 198 होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो 49 आ गया, प्लस का हमारे पास 8 आ जाएगा, 5 चौक 20 आ गया, और माइनस का 14, यह हमारे पास आ जाएगा 9 8 17 57, और माइनस का हमारे पास 34। इसको आप माइनस करोगे हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, 23। कहाँ पे है, ऑप्शन बी में दे रखा है। अगला क्वेश्चन बोला गया ये किससे डिविजिबल होगा, ना तो ये 20 से होगा ना तो 16 से होगा, क्योंकि यूनिट ये 1 दे रखा है यहाँ पर। तो एक से हम डिवाइड करके देख सकते हैं, 13 से देख लेते हैं। देखो 13 × 5 = 65, 6 बच गया 66 हो गया, 13 × 5 = 65, 1 बचा 17 हो गया, 13 से जाएगा एक बार, 4 बच गया 41 हो गया, 13 × 3 = 39, 2 बच गया 20 हो गया, 13 कम 13 7 हो गया, और यहाँ पर 75, 13 × 5 = 65, 100 हो गया, 13 7 91, 9 बच गया, 13 7 91, 13 से चला जा रहा है, बस यही आपका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया किसी वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 5/14 पर बेचा। देखो इसको दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, एक तो सीपी एक्सपी मान लो, और दूसरा तरीका तो क्या है, हम मान लेते हैं कि ओरिजिनल जो उसका सेलिंग प्राइस था वो 14 था, अब वो 5 रुपए पर बेचा जा रहा है, तो 25% का लॉस हो रहा है, यानी 75 पर बेचा जा रहा है, 75% पर। क्लियर है। तो ये कितना गुना है, 15 गुना है। अब यहाँ से देखो, अब बोला गया है कि उसको ओरिजिनल वास्तविक विक्रय मूल्य के 58% पर, यानी 14 के 58% पर बेचा जाए,
तो 14 का 58% निकाल लेते हैं। देखो 14 अट्ठे 112 और 14 पंचे 70 और 11 81 हो जाएगा। यानी उसको कितने पर बेचा जा रहा है? 8.12 पर। तो ये भी आपका 15 टाइम्स हो जाएगा। तो देखो 15 दूनी 30, 15 कम 15, 3 18 हो गया हमारे पास, पॉइंट लग जाएगा। 15 अट्ठे 120 और 121। सीपी आपका कितना होता है? 100% होता है। तो यहाँ पर देखो 100% से कितना ज़्यादा है? ये 21.8% ज़्यादा है। बस यही प्रॉफिट है आपका। तो 21% 8%, 21.8% ऑप्शन डी आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है कि एबीसी एक ट्रायंगल है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक ट्रायंगल बन जाएगा। ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। क्लियर है? और यहाँ पर ए सी पर एक बिंदु डी है जो 90 डिग्री बनाता है। अभी अगर 90 डिग्री बनाता है तो डी बी सी हमारे पास दे रखा है 58। ये अगर 58 है या 90 है तो ये कितना हो जाएगा? तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। क्लियर है? ये हमारे पास 32 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से देखो हमारे पास बोला गया है बी सी पर एक पॉइंट ई है, ये हमने ई मान लिया। और यहाँ पर सी ए ई ये वाला एंगल हमारे पास कितना दे रखा है? 16 डिग्री। तो हमसे पूछा क्या गया? ए ई बी ये वाह वाला एंगल ये कितना हो जाएगा? यही दोनों एंगल का सम हो जाएगा। 16 और 32 का कितना आ जाएगा? 48। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, एक्स वाई जेड ने क्रमशः इतने इतने के अनुपात में धनराशि का निवेश किया यदि उन्होंने वर्ष के अंत में 2720 का लाभ कमाया। तो 2720 जो लाभ है वो कितने की वैल्यू है? यहाँ से देखो 16 और 82 98 हो गया और 100 यानी 100 रेशियो की वैल्यू हमारे पास क्या है? 2750 है। हमें निकालना क्या है? y और z का अंतर। यहाँ से देखो कितना आ रहा है? 80 आ रहा है। 0 से 0 चला गया, 2 से चला जाएगा 4 बार, 2 से गया 5 बार। इसको 5 से डिवाइड कर लो, 5 पचम 25, 5 पचम 25, 0 0 जाएगा, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 दो 22, 2200 आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। और यहाँ पर देखो जब आपका 4 आ गया तो 4 का मल्टीपल भी चेक कर सकते थे, एक ही आंसर था। अगला क्वेश्चन, यदि किसी निश्चित धनराशि पर दूसरे वर्ष के दौरान इतना ब्याज, तो 20% की वैल्यू क्या होती है? 1/5, 5 का स्क्वायर 25 आपके पास सीपी बन जाएगा। यानी आंसर जो आएगा वो 25 का मल्टीपल आएगा। एक ही आंसर है, आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, नहीं तो आपको निकालना है तो यहाँ से निकाल लो। ये 5 आ गया और यहाँ पर 5 फिर एक 6 रेशियो की वैल्यू आपके पास दे रखी है 6 5 3 4। ये कितना गुना है? 6 कम 6, 0 जाएगा, 6 48 बचा 5, 6 9 54। यहाँ से देखो मल्टीप्लाई कर लो 1089, कितना आ जाएगा? 25 9 225, 22 बच गया, 25 अट्ठे 200, 222 हो गया, 22 बच गया, 25 से कम 25 और 2 27, 27,225 आपका आंसर बन रहा है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, 65 का 75%। तो 65 का 75% यहाँ पर 3/4 कर लो, 3 4 से जाएगा 16.25, 16 3 48.75 आ गया। और ये 5 से जाएगा 9 बार, 9 त्रिक 27, 27 से कितना ज़्यादा है ये? यहाँ पर पॉइंट का 275 आएगा, पॉइंट का 75 आएगा। और यहाँ से 27 से माइनस जाएगा 1 आ गया, और 4 में से 2 जाएगा 2 आ गया, 21.75 कहाँ पे दे रखा है? ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, पाइप ए 11 घंटे में फिल कर सकता है, पाइप बी 24 घंटे में फिल कर सकता है, सी उसी टैंक को 19 घंटे में फिल कर सकता है। तो यहाँ पर देखो जल्दी से सॉल्व करना है तो कैसे करोगे? 11 24 और 19 यहाँ पर हमारे पास निकल के आएगा क्योंकि कोई कॉमन नहीं है। तो यहाँ पर इफिशियंसी क्या आएगी? इफिशियंसी यहाँ पर 24 गुणे 19, हम सिर्फ यूनिट डिजिट लेंगे, 9 चौक 36 आएगा, 6 आएगा। 24 से जाएगा 11 और 9 9 आ जाएगा, 19 से जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा। सबको अगर आप ऐड करोगे तो यूनिट डिजिट कितना आ रहा है? 9 6 6 4 10 9 19, 9 आ रहा है, 929 आएगा यहाँ पर लास्ट में। ओके, आप करना चाहो तो कर भी सकते हो। और ऊपर हमारे पास क्या आ रहा है? देखो 9 चौक 36, 36 एक कम 36, यूनिट डिजिट 6 आ रहा है। बस आपको चेक करना है कि किस में 6 आ रहा है। यहाँ से देखो 9 9 81, 1 82, 2 आ रहा है, खत्म। 9 7 63, 3 1 4 आ रहा है, खत्म। 9 चौक 36, 6 1 7 आ रहा है, खत्म। ये आपका आंसर आ जाएगा। 9 5 45, 1 46, 6 आ रहा है, यही आपका आंसर बनेगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, देखो सबको आपको क्या करना है? टेन और कॉस को सबको जो है साइन और कॉस में चेंज करना है। तो यहाँ पर हमारे पास साइन स्क्वायर अपान में कॉस स्क्वायर आ गया, टेन की वैल्यू इंटू यहाँ से देखो कॉसेक क्या होता है? 1 अपान साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन से साइन खत्म। और यहाँ पर देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है? ये होता है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर बीटा। क्लियर है? अब यहाँ से देखो हमारे पास बचा था यहाँ पर क्या? 1 अपान
कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर ये भी आपका बन जाएगा 1/cos²θ। तो cos² ऊपर चला जाएगा और यहाँ पर भी cos²θ, आपका आंसर बन जाएगा 1, ऑप्शन फर्स्ट। क्लियर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है कि एम और एन एक व्यवसाय शुरू करते हैं। एम 6 महीने के लिए एन के निवेश से 17,000 अधिक। हमने मान लिया कि एन एक्स निवेश करता है, तो एम कितना करेगा, एक्स प्लस 17,000, ये 6 महीने के लिए। तो एन जो है 5 महीने के लिए 5x। इनका प्रॉफिट का रेशियो देखो, बोला गया है कुल लाभ 1494 है, 498 रुपये अधिक है किसका, एम का। तो एम का 498 अधिक है, प्लस यहाँ पर एन देखो 498 माइनस करके इसमें 2 से डिवाइड कर देते हैं, इक्वल इक्वल बढ़ जाएगा। देखो तो अगर आपका यहाँ पर देखोगे 8 6 14 हो गया हमारे पास, यहाँ पर 9 आ जाएगा और यहाँ पर 9 4 13 आ जाएगा। 2 से डिवाइड करो, 2 चौका 8, 2 9 18, 2 8 16, सेम ही आ रहा है। तो यहाँ पर यूनिट कितना जाएगा, 2:1 बन जाएगा, 2 से 1, 2 से गया 3 बार, इधर मल्टीप्लाई करोगे 3x, इधर 5x, यानी 5x माइनस का 3x इक्वल टू हमारे पास 17 3 51,000 आ जाएगा। 2x की वैल्यू हमारे पास 51,000 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 से जाएगा 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 00। अब x की वैल्यू निकालनी है, सॉरी m की वैल्यू निकालनी है। m कितना आ जाएगा हमारे पास, देखो 25,500 और प्लस इसमें करना है 17,000, 0 0 500 7 5 12 और यहाँ पर 4 425 00, ऑप्शन सी दे रखा है। अगला क्वेश्चन 374 और 381 दोनों सहित इनके अभाज्य संख्याओं की संख्या। तो 374 तो कट रहा है, 375 भी कट रहा है, 376 भी कट रहा है, 377, 378 जाएगा, 379 लिख लेते हैं, 380 भी जाएगा, 381 लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो 8 1 9 3 12, ये तो 3 से जा रहा है तो ये खत्म हो गया, और 3 से कोई नहीं जा रहा है, 7 से 29 27 नहीं जाएगा, और 13 13 दूनी 26 यार 117, ये 13 से चला जा रहा है, तो एक ही बच गया, बाकी आप चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जीरो तो ऑप्शन दे ही नहीं रखा है, एक ही आपका आंसर बन जाएगा 379। अगला क्वेश्चन, किसी कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 14,568 है। 2 क्रमिक वर्षों में इतनी की वृद्धि, 25% की वृद्धि यानी 5/4 हो गया, 60% की वृद्धि यानी 8/5 हो जाएगा। क्लियर है। और बोला गया है तीसरे वर्ष में 50% की कमी, 50% क्या होता है, 1/2। क्लियर है। यहाँ से देखो, अगर आप देखोगे तो 5 से 5 खत्म, ये 4 दूनी 8 से 8 खत्म, आपका आंसर सेम वही रहने वाला है जो पहले था, 14,568। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति विशाखापट्टनम से नागपुर 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है, उसी मार्ग पर 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से विशाखापट्टनम वापस आता है। संपूर्ण यात्रा में उसकी औसत चाल, तो औसत चाल क्या आती है, जो आपके पास ये दे रखा होता है इन्हीं के बीच का आता है। तो 3 नहीं होगा, 7 इससे ज़्यादा ये भी नहीं होगा, 2 इससे कम है ये भी नहीं होगा, ये आप डायरेक्ट कर सकते थे। बाकी 2 × x + y से ऐसे भी कर सकते हो, 6 3 9, 3 से जाएगा 3 बार, 3 से गया 2 बार, 2 दूनी 4, आपका आंसर बन जाता। अगला क्वेश्चन, HCF × LCM 72 × 432 इक्वल टू 144 इंटू दूसरा नंबर, 72 से जाएगा ये 2 बार, 2 से गया ये 2 बार, 2 दूनी 4, 16, 216 आपका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल इतना है। दोनों में बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या अगर ये आ रहा है, छोटी संख्या क्या होगी, 10 होगी, 110 आ रहा है, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 1200 का 4% प्रतिमाह 10 महीने के लिए, यानी 40%, 12 चौक 48 आपका आंसर बनेगा। आंसर में नहीं है, ऑप्शन में, ये आंसर गलत था। यहाँ पर जिन्होंने भी ऑब्जेक्शन किया होगा, नंबर सभी को मिलने वाला है। बोला गया है एक पुस्तक को 8%, 4%, 5% की 3 क्रमिक छूटों पर बेचा जाता है। 8% क्या होता है, 2/25, यानी 25 से 2 का लॉस, 2 की छूट, 23 पर बेचा गया। 4% क्या होता है, 1/25, 25 से यहाँ पर 1 की छूट, 24 पर बेचा गया। 5% 1/20 होता है, 20 से 19 पर बेचा गया। क्लियर है। 4 से चला जाएगा 6 बार, 4 से चला गया ये 5 बार। अब यहाँ से देखो 25 25 में 625 और गुणे 5 कितना आता है, 3125 ही आता है। अब 3125 की वैल्यू 3125 ही दे रखा है, तो आंसर क्या आएगा, इन सभी का मल्टीपल। यूनिट डिजिट अगर हम चेक करें तो 9 6 54, 4 3 12, 2 आ रहा है। 2 ऑप्शन तो खत्म हो गए, लेकिन 2 में दे रखा है तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 19 6 114 गुणे 23, 23 चौका 92, 9 बच गया, 23 1 कम 23, 9 32, यानी 22 आएगा लास्ट में, ऑप्शन सी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन,
5 सदस्यों का यहाँ पर औसत वजन निकालना है। देखो 4 4 8 5 13 7 20 3 23 230 हो गया। और यहाँ पर देखो 7 5 12 6 18 9 27 257 आ गया। 5 से डिवाइड कर लीजिए, 5 पचम 25, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 51.4 आपका आंसर बनेगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन पी देखो 4/5 पूरा भाग कितने में भरेगा, 4 3 12, 5 चौक 5 3 15, पी 15 घंटे में। यहाँ से देखो 2 से जाएगा 15 बार, 15 सत्ते 105, यानी क्यू जो है 105 घंटे में। टोटल आप इफिशियंसी ले लो, 105 आ जाएगा टोटल कैपेसिटी। इसकी इफिशियंसी 7, इसकी 1। बोला गया 5 घंटे तक खोला जाता है। 8 की इफिशियंसी से 5 घंटे चलेगा, 40 लीटर भर गया। अब बोला गया आर को खोला जाता है और इसके द्वारा 8 घंटे में खाली कर दिया जाता है। तो 8 घंटे में खाली किया जाता है, तो आर की इफिशियंसी कितनी आ गई, 5। तीनों को खोला जाता है। अब यहाँ से देखो 7 से भरा गया, 1 से भरा गया, लेकिन 5 से खाली किया गया। कितनी से भरा जाएगा, 3। तो 105 भरना है, 3 की इफिशियंसी से भरा जाएगा, तो कितनी देर में भर जाएगा, 35 3 या 105, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन उस बेलनाकार कंटेनर का आयतन निकालिए जिसकी आधार की त्रिज्या इतना और ऊंचाई इतनी है। तो पाई आर स्क्वायर, पाई आर की वैल्यू हमारे पास 3.5, 35 का स्क्वायर क्या होता है 1225, तो यहाँ पर हो गया ये, इनटू एच कितना है 5.2। चलिए अब यहाँ से देखो ये हमारे पास क्या है 13 इंटू पॉइंट का 4 है, 1.3 का इंटू 4 है। तो 4 का मैं क्या करता हूँ, इसको मैं 13 लिख लेता हूँ, 1225 में 4 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 12 चौक 48 से 49 हो जाएगा। यहाँ पर पॉइंट क्लियर है, सॉरी पॉइंट नहीं लगेगा, 49 हो गया, यहाँ पर पॉइंट लगेगा। अब 13 से मल्टीप्लाई करते हैं, 13 9 है 117, पॉइंट आ गया। 13 चौका 52, 13 चौका 52 और 11 हमारे पास 63 आ जाएगा, 63.7 पाई, ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन 7 का मल्टीप्लाई 7x स्क्वायर, यहाँ पर 3x स्क्वायर, 10x स्क्वायर आपका आंसर बनेगा। यहाँ पर माइनस वाला खत्म हो गया, प्लस वाले बच गए। यहाँ से देखो 3 पचे 15, सॉरी 3 दूनी 6, 14 में से 6 माइनस होगा हमारे पास। यहाँ पर माइनस का 5x तो बन ही रहा है, 3 दूनी 6 माइनस होगा तो हमारे पास प्लस का 8 आ जाएगा, ऑप्शन सी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन ट्रेन ए एम से 6:30 बजे निकलती है और 3:30 बजे पहुंचती है। तो यहाँ पर टाइम का रेशियो क्या बन रहा है, ए ट्रेन के लिए और ये बी ट्रेन के लिए। क्लियर है। 6:30 बजे निकल रही है तो 9 घंटे लग रहे हैं यहाँ से, और ये 2 घंटे कम इधर लग रहे हैं, 1 घंटे कम इधर, यानी 6 घंटे लग रहे हैं। क्लियर है। चलिए अब अगर यहाँ से हम बात करें स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी दूरी कितनी हो जाएगी, दूरी बराबर 4 गुणे समय 9 छक 54, यहाँ पर 54 हो गया। अब आप क्या करो, एक जो 6:30 बजे चल रही है इसको 2 घंटे चला दो, तो 6 की स्पीड से 2 घंटे चलेगी, 12 किलोमीटर चल गई यहाँ से। अब बचा कितना, 42 किलोमीटर को दोनों अपोजिट साइड से चलेंगी, तो स्पीड क्या हो जाएगी, 9 6 15, दोनों को जुड़ जाएगी, कितना आ गया 2 घंटे, और यहाँ पर बच गया 12/15, यानी मिनट कितना लगेगा, 12 चौक 48, 2 घंटा 48 मिनट। अब 8:30 में 2 घंटा जोड़ोगे, 10:30 हो गया। अब 48 मिनट और जोड़ लो, यानी 30 और जोड़े, 11 बज गया और 18, तो 11:18 आपका आंसर बन जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। ओके, तो ये था टोटल सोल्यूशन आपका अंडर ग्रेजुएट 28 अगस्त थर्ड शिफ्ट 2025 का। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। फिर से मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, गुड बाय।